पश्चिम बंगाल की लाल माटी पर मई की उष्ण भारी धूप जितनी तीखी है, उससे कहीं ज़्यादा तपिश यहाँ की सियासत में महसूस की जा सकती है। हुगली नदी के शांत पानी के नीचे जो राजनीतिक हलचल चल रही है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बंगाल में चुनाव सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि आर पार की जंग है। सूबे में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, ईवीएम के बक्से खुल चुके हैं, जनता का जनादेश जो है वो सामने आ चुका है और यहाँ तक कि सत्ता की कमान भी बदल चुकी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का औपचारिक समापन हो चुका है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के साथ ही बंगाल के राजनेताओं के तेवर ढीले पड़ गए हैं, तो आप इस सूबे के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। बंगाल की हवाओं में अभी भी चुनावी भाषणों का बारूद तैर रहा है। इसी बारूदी सियासत के केंद्र में इस वक्त आ गए हैं तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता, डायमंड हार्बर से सांसद और ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी पर एक ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है जिसने न सिर्फ टीएमसी के खेमे में खलबली मचाई है, इसने देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस विवाद के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आरोप बेहद गंभीर है। धमकी भरी भाषा, भड़काऊ भाषण, केंद्रीय मंत्री को सीधी चुनौती और राजनीतिक विरोधियों को चुनाव के बाद देख लेने की चेतावनी। कानून की भाषा में कहें तो ये मामला केवल आपसी जुबानी जंग का नहीं है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता की उन संगीन धाराओं के तहत आता है जहां सीधे जेल की सलाखें आरोपी का इंतजार करती हुई नजर आती हैं। आइए पत्रकार की डायरी के पन्नों को पलटिए और इस पूरी कहानी की तह तक चलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे हुगली के आरामबाग की एक चिंगारी ने आज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की सियासत में आग लगा दी है। इस पूरी सियासी और कानूनी महागाथा की शुरुआत नतीजों के ठीक अगले दिन यानी 5 मई को होती है। कोलकाता के बगोईआटी इलाके के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम राजीव सरकार है, हाथ में एक लिखित शिकायत थाने लेकर पहुंचते हैं, दहलीज पर पहुंचते हैं। राजीव सरकार किसी राजनीतिक दल के सीधे कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि वे बंगाल की हिंसक राजनीतिक संस्कृति और नेताओं के बड़बोलेपन से आहत हैं। राजीव सरकार जब बगोईआटी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने मामले की संवेदनशीलता और इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साक्ष्यों को देखते हुए उन्हें विधाननगर के साइबर क्राइम विभाग में संपर्क करने की सलाह दी। राजीव सरकार पीछे नहीं हटे। उन्होंने उसी दिन यानी 5 मई को विधाननगर साइबर क्राइम विभाग में अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में विशेष रूप से 27 अप्रैल से 3 मई के बीच अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के अलग अलग कोनों में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए बेहद आपत्तिजनक, भड़काऊ और डराने धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता ने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से 7 अप्रैल को कोलकाता और हुगली के इलाकों में दिए गए कथित बयानों को रिकॉर्ड पर रखा। राजीव सरकार का कहना था कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति या दल की नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के बड़े नेता द्वारा अपने पद और रसूख का इस्तेमाल करके देश के गृह मंत्री और विपक्षी कार्यकर्ताओं को खुले मंच से इस तरह धमकी देना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान कभी भी नहीं होती। उन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और लगभग 10 दिनों की प्राथमिक जांच और कानूनी राय मशवरे के बाद शुक्रवार यानी 15 मई को पुलिस ने आखिरकार इस मामले में आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली। इसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी दी गई। इस पूरी कानूनी तकरार की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जाना होगा। चुनावी समर अपने चरम पर था। हुगली जिले का आरामबाग इलाका हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और हिंसक झड़पों के लिए जाना जाता रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ से मिताली बाग को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो अनुसूचित जाति समुदाय से आती हैं और पार्टी की एक जमीनी महिला नेता के तौर पर सामने आती हैं। 27 अप्रैल के आसपास की बात है। आरामबाग से गोघाट इलाके में अभिषेक बनर्जी की एक बड़ी जनसभा होनी थी। मिताली बाग अपनी गाड़ियों के काफिले और समर्थकों के साथ उसी जनसभा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक रास्ते में उनके काफिले को घेर लिया गया। लाठी, डंडे और पत्थरों से लैस उपद्रवियों ने मिताली बाग की गाड़ी पर कथित तौर पर हमला बोल दिया। गाड़ियों के शीशे टूट गए, टीएमसी कार्यकर्ताओं के सिर फूटे और मौके पर चीख पुकार मच गई। मिताली बाग ने रोते हुए आरोप लगाया कि उन पर यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडों ने किया है ताकि वे रैली में शामिल न हो सके।
जबकि ये खबर कुछ ही किलोमीटर दूर मंच पर पहुंची। जब ये खबर पहुंची तो अभिषेक बनर्जी तक पहुंची तो वे आग बबूला हो गए। वे तुरंत मंच से उतरे और स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। जब वे वापस जनसभा के मंच पर लौटे तो उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ देखी जा सकती थी। उनके हाथ में माइक था और सामने हज़ारों की आक्रोशित भीड़ थी। अभिषेक बनर्जी ने माइक संभालते हुए सीधे, कड़े और तीखे लहजे में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारी उम्मीदवार मिताली बाग पर, हमारी एक अनुसूचित जाति की महिला नेता पर हाथ उठाने की जुर्रत की है, वे कान खोलकर सुन ले। उनकी हर एक हरकत, हर एक चेहरा हमारे पास रिकॉर्डेड है। सीसीटीवी के सारे फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक एक हमलावर की शिनाख्त की जाएगी। उनके आगे मंच पर उन्होंने कहा, ये चेतावनी भी दी कि 4 मई को चुनाव के नतीजे जो भी हो, वो देखना चाहते हैं कि किस बीजेपी नेता में इतनी हिम्मत है जो इन गुंडों को बचा कर दिखाए। उनका सीधा इशारा था कि वे देखेंगे कि नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बचाने दिल्ली से कौन सा गॉडफादर या गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की धरती पर आते हैं। अभिषेक बनर्जी का यही वो बयान था जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। बीजेपी ने इसे अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ खुला डेथ वारंट और हिंसा भड़काने की साजिश करार दिया। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद बंगाल के राजनीतिक गलियारों में बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पूरे घटना पर बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। दिलीप घोष ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके तमाम नेताओं ने पिछले कई सालों में बंगाल को अपनी जागीर समझ रखा है। इन्होंने तानाशाही और डर का ऐसा माहौल बनाया था कि आम जनता या पीड़ित कार्यकर्ता पुलिस थाने से जाने भी डरते थे। लेकिन अब हवा बदल चुकी है, सरकार बदल चुकी है और लोगों के मन में टीएमसी का खौफ खत्म हो रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।